हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। मैं पंकज कुमार इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कोड फोर्स राउंड 801 रेटेड फॉर डिव 2 का फर्स्ट प्रॉब्लम सब रेक्टेंगल केस के बारे में। आज का कॉन्टेस्ट थोड़ा सा मेरे लिए काफ़ी ख़राब ही रहा। फर्स्ट क्वेश्चन पे भी मैंने 2 रॉन्ग अटैम्प्ट दे दिया यार, एंड सेकेंड मेरे से अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। सो डिसाइड मैंने कि एक पहले वीडियो बना लेते हैं, एंड जैसे ही इसका मैं सॉल्यूशन मैं कर लूँगा तो ज़रूर मैं इसका वीडियो अपलोड करूँगा। ओके, सो क्वेश्चन पे मूव करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, एंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दो जाना। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन बेसिकली ये कहता है कि आपके पास एक ग्रिड है m क्रॉस n का, ठीक है, जो ग्रिड के साथ गेम खेल रहे हैं ये लोग। तो यहाँ पे क्या है कि सारे जो नंबर्स हैं वो डिस्टिंक्ट इंटीजर भरे हुए हैं इसमें। सो बेसिकली ये m क्रॉस n का ग्रिड है जिसमें सारे नंबर जो भरे हुए वो डिस्टिंक्ट इंटीजर भरे हुए हैं, ठीक है। माइकल क्या करता है, 2 नंबर चूज करता है h एंड w। बेसिकली उसको सब ग्रिड या सब रेक्टेंगल चूज करना है जिसकी हाइट होगी h एंड जिसका विड्थ होगा w, ठीक है। तो h क्रॉस w का एक सब रेक्टेंगल वो चूज करता है बोर्ड पे। तो उसके बीच के सारे ये नंबर आपको बस डेफिनेशन है। माइकल को क्या करना है उसमें से, मतलब उनको जो ग्रिड चुनना है उसको वो कुछ इस तरह ग्रिड चुनना है कि उसके किसी भी तरीके से उस ग्रिड को अगर हम सिलेक्ट करें, उस साइज़ के ग्रिड को सिलेक्ट करें तो हमारा जो मैक्सिमम नंबर है उस ग्रिड के अंदर ही हो जाए। तो वो गेस करना चाहता हो मैक्सिमम नंबर जो उसके ग्रिड के अंदर हो। अब क्योंकि उसने एच एंड डब्ल्यू बताया, जैसे लेट सपोज ऐसा हो, आपका जो ग्रिड है, ठीक है, आपका ग्रिड है ऐसा 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है, ये ऐसे। तो आपका 5 क्रॉस 4 का ग्रिड है और मैंने बोला कि लेट सपोज मैं गेम खेल रहा हूँ और मैंने एक आपको एच एंड डब्ल्यू 2 और 3 दे दिया। अब क्योंकि आप 2 और 3 को कहीं से भी सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन एक ये ग्रिड आप सिलेक्ट कर सकते हो 2 3, ठीक है, ये हो गया फर्स्ट। सेकंड आप ऐसे सेलेक्ट कर सकते हो, ऐसे करके बहुत सारे ग्रिड होंगे। अभी यहाँ से भी 2 3 का सिलेक्ट कर सकते हो। सो बहुत सारे ग्रिड पॉसिबल हो सकते हैं 2 3 के। तो अब उसको कुछ इस तरह चूज़ करना अपने m क्रॉस n को या h और w को, सच डेट कि मैक्सिमम नंबर उसमें श्योर है कि आना ही आना है, और एक तरीका तो होगा ही होगा, ठीक है। एक तरीका तो सबसे पहले जो तरीका आपको लगता है कि सबसे बड़े सारे ग्रिड पूरे ग्रिड को ही चुन लिया जाए, तो ऑब्वियस सी बात है मैक्सिमम नंबर ऑलवेज होगा, ये एकदम सही सॉल्यूशन है। बट फिर उन लोगों ने एक और कॉन्स्टेंट को ऐड किया। अब ये चाहता है कि इसकी जो एरिया है चूजन रेक्टेंगल का, सब रेक्टेंगल का है, वो जितना कम से कम हो सके, लाइक स्मॉल पॉसिबल वो सर्च कर रहा। तो जाहिर सी बात है कि ये वाले जो रेक्टेंगल आप चूज कर रहे हो ये मैक्सिमम एरिया को देगा। सो अगर बात मैक्सिमम एरिया पे होती है, एरिया के बारे में कोई भी बात नहीं होती, तो हम जाहिर सी बात है सीधा n क्रॉस m चूज़ कर लेते और अपना जो है क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। बट इतना क्वेश्चन ईजी होता नहीं है। ओके, तो हमें एरिया को क्या करना, स्मॉल पॉसिबल रखना है, एंड उस तरह हमें h और w को चूज़ करना है, ठीक है। आप समझ गए, आपको h और w कुछ इस तरह चूज़ करना सच डेट कि इस पूरे ग्रिड का जो मैक्सिमम नंबर है ये आपके सब रेक्टेंगल को किसी भी डायरेक्शन से, किसी भी एंगल से, मतलब किसी भी तरीके से चूज करें हम 2 क्रॉस 3, तो ये वाला लेट सपोज अगर ये है तो ये हमेशा इस ग्रिड में आए। अगर हमने यहाँ से 2 क्रॉस 3 लिया तो भी आना चाहिए, अगर हम यहाँ से लेते हैं 2 क्रॉस 3 तो भी ये नंबर, मतलब हमें ये ग्रिड ही इस तरह चुनना, ठीक है। ये एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, तो ये वाला एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो इस पूरे ग्रिड का, ये पूरे ग्रिड की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे ये 16 जो है वो मैक्सिमम है, और 16 के लिए इन लोगों ने क्या किया, 3 और 3 का सब रेक्टेंगल चूज किया। अब ये 3 और 3 का जब आप चूज़ करोगे तो अगर आपने इस तरह चूज किया रेक्टेंगल को, ठीक है, इस फर्स्ट 3 रो को, तो भी आपका जो होगा वो आ जाएगा। उसके बाद सेकंड से चूज करो तो भी आ जाएगा, थर्ड वाले रो से चूज करो तो भी आ जाएगा, यहाँ से चूज करो 3 क्रॉस 3 का चार तरीके हो सकते हैं यहाँ पे। चारों से चूज करोगे तो ये 16 उसके अंदर आएगा। तो बेसिकली आपको यही फाइंड आउट करना है कुछ इस तरह से, ठीक है।
तो ये क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग हो गई एंड आई होप आपको क्वेश्चन का स्टेटमेंट अब क्लियर हो गया होगा। अगर आपको क्लियर नहीं हुआ तो आप एक बार फिर से थोड़ा सा पीछे कर लो एंड आई थिंक मैंने अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किया है एंड आपको लगता है कि यार कुछ मैंने छोड़ा है तो आप कमेंट में मुझे बताना ज़रूर। ठीक है, तो अब इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, इसका मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, अब चूँकि इसका काम आएगा यहाँ पे और ये आ गया इस तरह से जो कि नहीं चाहिए मुझे, कोई बात नहीं, मैं लिख लेता हूँ। 2 12 16 है तो थोड़ा सा इसमें लाइक होगा टाइम वेस्ट, 6 and then 10, then we have 3 15 16, 3 15 16 एंड रेस्ट कोई भी एलिमेंट जो है उसको मैं कुछ भी लिख लूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होगा। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम जो हम यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो बाकी को रहने देते हैं। ओके, तो अब हम जान सकते हैं ये चीज़ तो कि हमारा मैक्सिमम ये एलिमेंट है। ठीक है, और इसको हमें रखना है तो हमारे पास 4 तरीके हैं इस ग्रिड को चुनने के। अब हम चारों में से ये जो है कॉमन भी बहुत सारे सेल होंगे, आपको लग रहा हो कि हम कॉमन वाले सेल को चूज कर लेंगे, मतलब कुछ इस तरह सोचेंगे तो वो भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होंगे। सो इसमें देखो क्या करना, ये वाला ग्रिड जो है पॉइंट है, सॉरी ये जो सेल है आपका, ये सेल का कोऑर्डिनेट देखिए। कोऑर्डिनेट अगर आप जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग पे देख रहे हो, ठीक है, तो सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो लाइक 1 3 हम कर सकते हो, यहाँ पे आपका जो है 1 3 हो गया। ये कहता है कि ये मेरा लाइक ये 1 इंडेक्सिंग लिखने की जगह पे मैं 1 बेस्ट इंडेक्सिंग लिखता हूँ, 0 बेस्ट इंडेक्सिंग छोड़ देता हूँ। ये कह रहा है कि मुझे सेकंड कॉलम में मेरा नंबर है और थर्ड रो, सॉरी सेकंड रो में है, थर्ड कॉलम में। ठीक, क्योंकि देखो ग्रिड जो है वो कहीं ना कहीं या तो सबसे जो लेफ्ट साइड से शुरू हो सकता है तो वो 0 से शुरू हो सकता है, मेरा यहाँ से इनिशियली यहाँ से शुरू होगा एंड कहीं तक जाना है। तो मेरा रो वाइज, अगर मैं रो वाइज की सबसे पहले बात कर रहा हूँ, ठीक है, इस ग्रिड को कवर करने के लिए दोनों तरीके से कवर होना चाहिए। रो वाइज कवर अप हो जाए, इसके रो तक पहुँच जाएगा एटलीस्ट हमारा, एंड कॉलम वाइज में भी हम इस कॉलम तक पहुँचेंगे किसी भी तरीके से। सो हमारा सेकंड रो है, तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो ठीक है, यहाँ से सेकंड रो हमें कितना रो लेना है सच डेट की हमारा सेकंड रो किसी भी तरीके से आ जाएगा। तो अगर हम सबसे टॉप से देखेंगे तो हम 2 रो मिनिमम लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा, 2 रो लेंगे तो ये हो जाएगा। बट नीचे से हम कितना लेंगे, अगर नीचे से लेने की बात करेंगे, क्योंकि दो सबसे ज़रूरी है कि हम फारदेस्ट पॉइंट से देखेंगे। नियरेस्ट पॉइंट से तो हम सबसे नियरेस्ट से देख रहे हैं, ऐसे तो हम सिर्फ यही रो को लेंगे तो हो जाएगा, बट इस रो से लेंगे तो नहीं होगा। क्यों? जैसे हम दूर जाएंगे तो हमारा जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच का तो वो बढ़ जाएगा, तो हमें ज़्यादा रो लेने की ज़रूरत पड़ेगी। सो सबसे फारदेस्ट इसके कंपेयर में 2 पॉइंट होंगे, ये टॉप वाला और ये सबसे बॉटम वाला। सो टॉप से आपका जितना दिख रहा है 2 वही 2 होगा, एंड बॉटम से अगर हम इस रो को कवर अप करना चाहते हैं तो हमें यहाँ पे 3 लेना होगा। ठीक है, अब आप समझ रहे हो? अगर आपने 3 लिया तो कुछ इस तरह का ग्रिड बनेगा आपका, ये इस तरह इतने रो को यहाँ से कवर होगा और यहाँ से कवर होगा। अभी मैं कॉलम की बात नहीं कर रहा, अभी मैं रो वाइज इस एलिमेंट को अपने ग्रिड में इंसर्ट कर रहा हूँ। ओके, तो अगर मैंने 3 रो को लिया तो सबसे फारदेस्ट ये पॉइंट से ये पॉइंट तो कवर अप हो जाएगा, एंड इस पॉइंट से मिनिमम 2 ही की रिक्वायरमेंट है, तो मुझे 2 रो में ये कवर अप हो जाएगा। तो दोनों चीज़ को अगर हम सम अप करें तो मुझे क्या चाहिए, इन दोनों का मैक्सिमम। आप समझ रहे हो यहाँ पे? ठीक है, 2 फारदेस्ट पॉइंट, सबसे दूर के 2 पॉइंट हैं। ये कहता है कि मुझे 2 रो यहाँ से चाहिए ताकि मैं इस एलिमेंट को कवर अप कर पाऊँ। ये कहता है कि नहीं, कम से कम मुझे तो 3 एलिमेंट चाहिए। तो दोनों की बात को रखने के लिए मुझे 3 रो को रखना पड़ेगा। तो अब मैं 3 रो को अगर चुन रहा हूँ तो अभी कॉलम की बात नहीं हो रही है, मैं फिर से आपको याद दिला दूँ। ठीक है, अभी कॉलम पे आएंगे तो किसी भी 3 रो को, कंसेक्यूटिव 3 रो को मैं चूज़ करूँगा तो ये एलिमेंट पक्का उस रो में आ जाएगा। देखो, और भी एलिमेंट होते तो उस हिसाब से मैनेज हो जाता फिर। तो बेसिकली ये क्या हो रहा है आपका, अगर इसका कोऑर्डिनेट हम देख रहे हैं
एक्स कॉमा वाई है, देन आपका जो इसकी जो ग्रिड होगा एच और डब्ल्यू, तो वहाँ पे एच जो होगा वो होगा मैक्सिमम ऑफ एक्स कॉमा ये एक्स जैसा लग नहीं रहा था, ओके, तो ये हो जाएगा n माइनस एक्स प्लस वन, सॉरी, तो ये भी n माइनस एक्स माइनस 4 + 1 5 and 2 3, ओके, तो एक n माइनस एक्स प्लस वन, ये हो गया आपकी h, ठीक है, हाइट जिसको आप कह रहे हो। अब विड्थ की हम बात कर रहे हैं, तो सिमिलरली आप वो भी सेम चीज़ है, इसके कंपेयर में अगर हम रो कॉलम वाइज देख रहे हैं तो इसमें फारदेस्ट 2 पॉइंट होगा, सबसे राइट वाला और सबसे लेफ्ट वाला, ठीक। तो सबसे लेफ्ट वाले और सबसे राइट वाले की बात करें तो राइट वाला कहता है कि हमें 2 ही कॉलम चाहिए, तो मैं कवर अप कर लूँगा। अभी मैं बात कर रहा हूँ कॉलम पे, तो रो वाले को भूल जाओ, अभी सिर्फ 2 कॉलम, तो कंसेक्यूटिव यहाँ से अगर हम 2 कॉलम लेंगे तो ये कवर अप हो जाएगा ऐसे, ठीक है, ऐसे, ठीक। अब ये कहता है कि नहीं मुझे तो यार 3 रो चाहिए, तो फिर से वही वाली बात, इन दोनों की बात को रखने के लिए मुझे इसका मैक्सिमम लेना होगा, तो 3 हो गया। और अब ये हो गया कि 3 कहीं से भी कंसेक्यूटिव अगर कॉलम को हम पिकअप करेंगे तो ये हो गया अपना एलिमेंट इंसर्टेड, ठीक। तो यहाँ पे आपको विड्थ इसका मिल गया मैक्सिमम ऑफ, सिमिलरली है, अगर आप फर्स्ट पार्ट को समझ गए तो सेकेंड वाला ये हो गया वाई माइन कॉमा एम माइनस वाई प्लस वन। और मैंने एक गलती जो यहाँ पे की थी, मैं सेकंड जो मेरा रॉन्ग अटेम्प्ट आप यहाँ पे देखोगे, तो अगर आप इसका कोड खोलोगे, ठीक है, ये वाले में, तो इसमें मैंने एक गलती की थी कि यहाँ पे m ना करके n कर दिया था, लाइक ये m और n अलग अलग लेंथ पे, ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, ओके। तो कभी कभी ध्यान नहीं रहता ये सब चीज़ों में भी, तो हो गई मिस्टेक, तो आज कॉन्टेस्ट ही ख़राब गया भाई ओके, तो ये आप करना है, आपको m ध्यान में रखना है जी। तो m माइनस वाई प्लस वन, तो ये इतने हाइट और इतने विड्थ की रेक्टेंगल मुझे चाहिए, ठीक है। अब यही बात है, अब यहाँ से कि एटलीस्ट इतना रो चाहिए, अब ये कह रहा है कि एटलीस्ट इतना कॉलम चाहिए, तो बस ये कवर अप हो जाएगा। अब ये वाले को आप कहीं भी इसको ले जाओ, 3 रो और 3 कॉलम, मुझे कहीं से भी आप लोगे तो ये जो आपका नंबर है वो इंसर्ट होगा। क्यों? क्योंकि हमने इसके रो वाइज एंड कॉलम वाइज सारे जितने भी फारदेस्ट पॉइंट थे, दोनों फारदेस्ट पॉइंट से हमने डिस्टेंस को मैक्सिमाइज कर दिया है। तो मैक्सिमाइज कर दिया तो मिनिमम वाले से भी लेंगे तो भी पहुंच जाएंगे हम, मैक्सिमम वाले से लेंगे तो भी पहुंच जाएंगे, ओके, ठीक है। तो ये हो गई। अब एरिया को यहाँ मिनिमाइज रखना था, तो आप इस एरिया के बाद आप इसको ग्रिड को फैला सकते हो। अब एक्स वाई जो आप एच डब्ल्यू जो आपका निकला है यहाँ पे, ठीक है, सॉरी यहाँ पे, हाँ, तो एच प्लस वन अगर डब्ल्यू पॉसिबल है आपके पास, आप वो भी ले सकते हो, एच डब्ल्यू प्लस वन, लाइक इससे बड़ा आप कोई भी ग्रिड अब ले सकते हो, तो वो सब पॉसिबल होगा। डब्ल्यू प्लस टू अगर पॉसिबल है ये इस तरह का ग्रिड चूज करना, ठीक है। अगर हमारा आंसर 10x10 का है और हमारा जो है HW2 और 2 पे आ गया है, लेट सपोज, देन क्या होगा, मतलब मैं एक रैंडम केस ले रहा हूँ, तो ऐसे पॉसिबल हो सकती है कैसे, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देखो तो ये 3x3 में आया है, तो आप यहाँ पे चाहो तो 3x4, 4x3, 4x4 और भी ग्रिड पॉसिबल है। तो उन सब का एरिया क्या होगा, अगर आप देखो तो जैसे ही H और W है तो इसका एरिया H इंटू डब्ल्यू होगा, ठीक। अब जैसे ही आपने किसी को एक को भी इंक्रीज किया, अगर एक से भी या एक से ज़्यादा से भी किसी से भी इंक्रीज किया, ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं चाहूँ तो ऐसे इसको मैथमेटिकली एक्सप्लेन करूँ आपको, H प्लस एक्स आपने किया एंड W प्लस वाई किया, आपने इसको x इंक्रीज किया और y इंक्रीज किया। अब आप कहो कि एरिया इसका ज़्यादा कैसे होगा, तो एरिया में निकालोगे तो क्या होगा, h इंटू डब्ल्यू प्लस एक्स प्लस वाई इंटू, ओके सॉरी, यहाँ पे x इंटू डब्ल्यू प्लस वाई इंटू एच प्लस एक्स वाई। तो आप देखो आपके एक एक्शन से यहाँ पे इतने एरिया जो है कवर अप होगा, और इसमें से कोई एक नंबर जो होगा आपने बढ़ाया, इसका मतलब x और y में से एटलीस्ट एक नंबर
नन निगेटिव, नन जीरो होगा, तो ये एरिया ग्रेटर देन जीरो हो गया। तो कहीं ना कहीं ये एच डब्ल्यू प्लस समथिंग है, तो ये ज़्यादा होगा। सो आपको इन सब में से सिर्फ इतना ही देखना था, और ये आपको इन दोनों का बस मल्टीप्लिकेशन लेना है, और वही आपका एरिया होगा। और यहाँ पे एरिया ही पूछ रहा, तो एरिया को इस तरह प्रिंट कर देना। ओके, तो आपको आई थिंक आपको सॉल्यूशन अब समझ में आ गया होगा। एंड अब कोडिंग वाले पार्ट में चलते हैं। कोडिंग में अगर आपने सॉल्यूशन समझ लिया तो कोड करना ईजी है। मैंने मैक्सिमम यहाँ पे लिया है, जिसको मैंने इंट मीन से इनिशियलाइज़ किया है, और इंट मीन से इसलिए इनिशियलाइज़ किया है क्योंकि इसकी वैल्यू जो है वो निगेटिव ही है। तो आप अगर आपकी आदत है जीरो पे इनिशियलाइज़ करने की, लाइक मेरी पहले थी, तो वो आप यहाँ पे रॉन्ग अटेम्प्ट लेकर आप उसको भी छोड़ोगे। ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे ये हो गया, एक्स वाई मैंने रखा है वो पोजीशन के लिए, जो बेसिकली यहाँ पे एच और डब्ल्यू है, और यहाँ पे टेम्प मैं रख रहा हूँ डायरेक्ट में, क्योंकि एलिमेंट को यहाँ पे फर्दर किसी प्रोसेस में मुझे ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पे मेमोरी यूज नहीं कर रहा, मैं डायरेक्ट इनपुट ले रहा हूँ एंड चेक करके वो बस नंबर को छोड़ रहा हूँ। ठीक है, तो इनपुट लिया, इनपुट लेने के बाद कंपेयर कर रहा हूँ मैक्सिमम से। चूँकि यहाँ पे ऑल डिस्टिंक्ट नंबर हैं, तो मैक्सिमम आपका कहीं एक ही पोजीशन पे मिलेगा, तो जहाँ पे भी मुझे मिलेगा मैक्सिमम अपडेट हो जाएगा इसमें वैल्यू। सो आपके पास x और y की वैल्यू मुझे मिल गई। अब क्या चाहिए, अगर x है तो n माइनस एक्स प्लस वन होगा। ठीक है, जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, इसकी कोऑर्डिनेट अगर x y है तो n माइनस एक्स प्लस वन और x। ठीक है, तो ये आपके हो गए। सिमिलरली y के लिए y और m माइनस वाई प्लस वन। मैं फिर से बता दूँ, यहाँ पे m आपको रखना, n नहीं रखना। ठीक, ये रो वाइज एंड ये कॉलम वाइज हमने उस एलिमेंट को या यूँ कह सकते हैं कि अपने ग्रिड में ऐड कर लिया। ठीक है, तो इसकी एरिया जो होगी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, और हमने ले लिया, और यही आपका क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट था। सो आई होप आपको क्वेश्चन, एक्सप्लेनेशन, कोड तीनों पार्ट समझ में आया होगा। एंड आपको अगर किसी भी पार्ट में प्रॉब्लम, किसी भी तरीके का डाउट है, तो आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। क्वेश्चन का लिंक, कोड का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड है, आप देख लेना एक बार। एंड वीडियो आपको कैसा लगा हो ज़रूर बताना कमेंट में। अगर किसी भी तरीके की इम्प्रूवमेंट आपको लगती है तब तो ज़रूर से बताना। ठीक है, लाइक वो हो ज़रूरी होता। एंड वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल नाउ बाय बाय।